हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी मैं डिज़ाइन ऑफ स्लैब स्टार्ट कर रखा हूँ। तो अगर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं फिलहाल, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जब मैं न्यू वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। और एक रिक्वेस्ट और है, पीछे का भी जितना मेरा आरसीसी का वीडियो डला है वो जाके पहले देख ले, नहीं तो ये बीच से डिजाइन ऑफ स्लैब बीच का चैप्टर है, समझ में थोड़ा कम आएगा बट थोड़ा कम समझ में आएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो जाके पीछे का मेरा जितना भी वीडियो डाला हुआ है आरसीसी का वो सब देख लीजिए, क्योंकि आरसीसी ऑलमोस्ट जो है 90% ख़त्म हो गया। ओके, हम अब स्टार्ट करेंगे आज का। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, टाइप्स ऑफ मैं स्लैब बताया, वन वे टू वे, मैं टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट बताया, क्या क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टॉर्सनल, ये सारा चीज़ हमने बता दिया। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मतलब वन वे एंड टू वे स्लैब दोनों मिक्स में कुछ पॉइंट भी बताया कि कौन सा साइड में हम लोग, शॉर्टर साइड में हम लोग प्राइमरी देंगे या फिर मेन बार देंगे, लॉन्गर साइड में देंगे सेकेंडरी बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि ये वन वे स्लैब के लिए है। इन द केस ऑफ टू वे स्लैब, चूंकि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों एल एक्स और एल वाई एक्चुअली में लेस देन 2 होना है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं करीब करीब, एल एक्स और एल वाई के डायरेक्शन। तो जब सेम हो जाते हैं तो वो टू वे स्लैब हो जाता है, और टू वे स्लैब जब हो जाता है तो दोनों ही डायरेक्शन में हम लोग मेन रेनफोर्समेंट ही देंगे। तो ये हमने यहाँ तक बता दिया था। तो आज हमारा आप हेडिंग देख पा रहे हो कि हेडिंग में मैंने दिया हूँ रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब। यस, तो रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब, और मैंने लास्ट क्लास में क्या क्या बताया था कि स्पेसिंग कितना रखना है, ये सारा मैं डिस्कस कर दिया हूँ, यहाँ पे डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। आज हम देखेंगे कि रेनफोर्समेंट इन स्लैब क्या क्या होता है। तो पहले देखिए, मैं ये एक वो लेके आया फ्रेंड, एक बिल्डिंग का मैं वो लेके आया हूँ सेक्शन, लेकिन थोड़ा अच्छे से बना नहीं पाया क्योंकि मैं फ्री हैंड से बनाता हूँ, इतना स्केचिंग है नहीं मेरा अच्छा। तो कोई नहीं, आप लोग समझो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेन जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना है। तो मैं एक स्लैब का वो लेके आया फिगर। अभी देखिए, इसको मैं एल एक्स मान लिया, इधर एल वाई जो है, एल वाई अभी जा रहा है फ्रेंड, ये कंटिन्यूअस स्लैब है। ये देखिए, मैं ये ख़त्म नहीं कर दिया, कंटिन्यूअस है, लेकिन पेज कम था तो और थोड़ा बड़ा होने से अच्छा दिखता, लेकिन मेरा पेज पीछे घट गया, तो लेकिन वो कंटिन्यूअस आप समझो। तो अब यहाँ पे समझो फ्रेंड कि ये एल वाई जो है लॉन्गर साइड हो गया, मैं दोनों ही इसमें ले लिया फ्रेंड एक साथ ही, वन वे एज वेल एज टू वे, समझाने के लिए टोटल रेनफोर्समेंट का यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूँगा, इसके लिए मैं दोनों ही ले लिया इसमें। तो आप लोग समझ जाना, अभी थोड़ा देर पहले बोल भी दिया। तो अब ये देखिए फ्रेंड, ये एल वाई जो है लॉन्गर हो गया स्पन, और एल एक्स जो हो गया शॉर्टर हो गया। तो अगर जिस शॉर्टर डायरेक्शन में, तो हम पहले बता रखे हैं कि मेन बार जो देंगे शॉर्टर में देंगे, और ये लॉन्गर है तो लॉन्गर में हम डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे। तो ये सब हम लिख के पहले बता रखे हैं। तो यहाँ पे मैं जो है अभी डिस्कस नहीं करूँगा कि ये लॉन्गर है और नहीं ये मेन रेनफोर्समेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बताऊंगा नहीं, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करके रखा। तो हमको जो आज बताना है वो मैं बताऊंगा। तो अब आप देखो कि एक बिल्डिंग का वो है, ये बिल्डिंग का वो है, कॉलम है या जो भी है, ब्रिक्स ईंट आप जो भी समझो, ये खड़ा है हमारा। तो ये हमारा ये ऊपर का स्लैब है। अभी इस स्लैब में रेनफोर्समेंट का नेम जाए, अभी देना कितना कितना है रेनफोर्समेंट, और अगर माइल्ड स्टील यूज करेंगे तो कितना परसेंट देंगे, HYSD यूज करेंगे तो कितना परसेंट देंगे, ये सारा चीज़ अभी हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा यही है। आइए आगे हम देखते हैं। ये आप समझ गए ना, ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये टॉर्सनल। मैं लास्ट क्लास में टॉर्सनल रेनफोर्समेंट पे अच्छा सा वीडियो लेके आया भी था और समझाया था कि हर कोने पे एक्सटीरियर एड्स पे ये यहाँ
यहाँ हर उस पे जब हमारा स्लैब सिंपली सपोर्टेड होगा तो ये देना पड़ता है ड्यू टू टॉर्सनल मोमेंट के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो आइए अब ये फिगर आप लोग देख के समझ गए होंगे अभी क्या क्या है वो देखते हैं। तो अब आ जाइए, पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि द मिनिमम रेनफोर्समेंट इन बोथ डायरेक्शन, यस ये बोथ डायरेक्शन के लिए है, शॉर्टर डायरेक्शन एज वेल एज लॉन्गर डायरेक्शन। मतलब शॉर्टर बोले तो LX और लॉन्गर बोले तो LY। तो ये कह रहा है कि द मिनिमम रेनफोर्समेंट इन बोथ डायरेक्शन क्या क्या होगा भाई। तो ये देखिए 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया समझ रहे हो ना फ्रेंड, क्रॉस सेक्शन का पूरा एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई जो भी हो उसको हम ग्रॉस, जैसे एक बीम में हम लेते हैं ना ऐसे बीम, ये ब्रेथ नीचे डेप्थ और इसको लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, वो ग्रॉस एरिया होता है पूरा। तो वही कह रहा है कि द 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर माइल्ड स्टील। यस, माइल्ड स्टील अगर हम किसी स्लैब में यूज कर रहे हैं, माइल्ड स्टील क्या होता है फ्रेंड कि अप टू वो प्लेन स्टील होता है फ्रेंड, थ्रेड नहीं होता उसमें माइल्ड स्टील में। और मैक्सिमम हमारा जो उसका डायमीटर 8 mm के आसपास होता है, 8 mm तक ही होता है, उसके बाद शायद वो नहीं आता माइल्ड स्टील, 8 mm तक ही आता है। मे भी अभी रिवाइज हुआ होगा तो उसको नहीं कह सकता, मैं जहाँ तक स्टडी किया था तो 8 mm तक आता था माइल्ड स्टील, ऊपर से 10 mm हो जाएगा तो फिर HYSD हो जाएगा थ्रेड। मतलब कुल मिला के समझिए कि जो प्लेन बार होता है वो माइल्ड स्टील में आते हैं, और जो थ्रेड वाला बार होता है देखे होंगे स्टील पे ना थ्रेड बना रहता है, ऐसा 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 इस टाइप का थ्रेड बना रहता है, ऐसे ऐसे गोल 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 थ्रेड पूरा स्टील पे, तो वो हमारा HYSD बार होता है। यहाँ लिखा भी हुआ है HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूट बार, है ना। तो उसको हम HYSD बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, एक बार फिर से, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ये HYSD का फुल फॉर्म हो गया फ्रेंड। और ये माइल्ड स्टील तो प्लेन होता है और HYSD थ्रेड होता है, मैं बता दिया। तो वही कह रहा है कि अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हो किसी स्लैब में तो 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देंगे, और अगर हम HYSD बार यूज कर रहे हैं तो 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर HYSD स्टील। ओके, अब हमारा 2 स्टील तो हो गया, एक ये बोथ डायरेक्शन के लिए है, ये शॉर्टर एज वेल एज लॉन्गर, मतलब दोनों के लिए ये हो गया। अब आ जाइए, अब एक टॉर्सनल जो रेनफोर्समेंट है उसका क्या है कहानी वो देखते हैं अभी। तो व्हेन स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन बोथ इट्स या साइड, जो भी है एज या साइड्स, है ना, साइड्स, हाँ, द टॉर्सनल रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर। एनी कॉर्नर कहने का मतलब फ्रेंड 1 2 3 4 होता है ना, एनी कॉर्नर। द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन ईच लेयर शुड बी होना चाहिए 3/4 ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम मिड स्पन मोमेंट इन द स्लैब। यस, अब ये मैक्सिमम मिड स्पन क्या हो जाएगा मोमेंट, मान लिया कि फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक पूरा स्लैब हो गया और ये मैक्सिमम मिड स्पन ये यहाँ तक जो एरिया रिक्वायर्ड रहेगा मोमेंट के लिए, मैक्सिमम मिड स्पन लिखा हुआ है सर गाइज, मैक्सिमम मिड स्पन। तो ये यहाँ तक मिड स्पन हो गया, यहाँ तक जो मोमेंट के लिए रिक्वायर्ड होगा जो एरिया, उसका 3/4 हम लोग जो है ये प्रोवाइड करेंगे टॉर्सनल वाला रेनफोर्समेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बोल रहा हूँ। अब एक बार फिर से टॉर्सनल वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर से क्या कह रहा है कि 3/4 ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम मिड स्पन। मैक्सिमम मिड स्पन तो ये हो जाएगा मोमेंट इन द स्लैब, ये यहाँ तक उसका 3/4, इधर से अगर चलें तो यहाँ तक, इधर से भी चले तो मिड स्पन यहाँ तक आएगा, और इसका जितना एरिया रिक्वायर्ड रहेगा
उतना ही मतलब 3/4 टाइम हम टॉर्सनल रेनफोर्समेंट देंगे। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का और लेके आएंगे डिजाइन स्लैब में। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख पा रहे हैं तो इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, थैंक्स, बाय फ्रेंड। इससे आगे का हम न्यू लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखें।